नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कल हिंदी से संबंधित जो वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसको अपलोड नहीं कर पाया। फिलहाल हम लोग हिंदी में नेट का सिलेबस कर रहे थे और उसके साथ यूपीएसआई का भी जो सिलेबस आ चुका है उसको भी हम लोग साथ में देख रहे हैं, और जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी में उसको भी हम लोग साथ में करते चल रहे हैं। तो हम लोग नेट की इकाई 1 जो है उसको लगभग लगभग ख़त्म करने की ओर पहुंच चुके हैं, और हम लोगों को हिंदी की रूप रचना में लिंग वचन कारक व्यवस्था हो गए हैं, संज्ञा भी हो गई, सर्वनाम भी हो गए। विशेषण और क्रिया रूप के वीडियो जल्दी कल अपलोड हो जाएगा आपको, और हिंदी वाक्य रचना भी आप लोगों को मिल जाएगा, और हिंदी भाषा के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, इसके वीडियो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिए। फिलहाल आज हम लोग एक नया चैप्टर भी शुरू करने जा रहे हैं, वो है हिंदी कहानी। देखिए, हिंदी कहानी आपका 2 जगह पे मैटर कर रही है। एक तो जब हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग पढ़ेंगे वहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा, और हिंदी गद्य विधाएं जो इकाई 2 है उसमें हिंदी गद्य विधाओं में है, तो हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी। तो हिंदी कहानी आपकी इकाई 2 में भी है, उसमें क्या है, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रमुख कहानीकार। आज हम लोग इसको देखेंगे, इससे संबंधित जो अवधारणाएं उनको समझने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद हम लोग एक नया सेगमेंट लेके आ रहे हैं कथा कहानी करके, जिसमें क्या है कि जो आपके इकाई 8 में जितनी भी कहानियां हैं इन सबका आपको ओवरव्यू दिया जाएगा, और जो कहानियां मतलब जिनमें कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं होगा उनका ऑडियो आपको यहाँ पर मिलेगा पूरी कहानी का, तो आप लोग उनको सुन सकते हैं। उनकी अगर आपको केवल रिव्यू पढ़ना है तो आप रिव्यू देख सकते हैं, उन सबका अलग स्पेसिफिक वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, आपको केवल यही कहानियाँ नहीं, आपको जो कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी जिसके लिए फॉर्म जारी कर चुका है, उसका भी आपको यहाँ पर जो उसमें कहानियाँ दी गई हैं उसमें से कुछ कहानियाँ मैच नहीं कर रही हैं इस वाले सिलेबस से, तो उनको भी अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो समझने की कोशिश करेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रमुख कहानीकार। तो इसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो आज हम लोग समझेंगे। इसके बाद अगली कक्षाओं में हम लोग इसके डीप पार्ट्स में भी जो पूछे जाते हैं, कई बार क्या होते हैं क्वेश्चन आपके ये मान के चलिए कि पहली बात तो ये जो हिंदी कहानी से जो क्वेश्चन आते हैं वो कितनी कहानी कैसे आते हैं वो हमें देखने की ज़रूरत है। हिंदी इससे लगभग हर नेट के एग्जाम में आपको 5 से 6 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, और कहानी का प्रारूप ऐसा होता है कि कहानी से आने वाले क्वेश्चनों का कि आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन थी, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना, इंदुमती किसकी रचना है, या आपको क्रम लगाने के लिए दे देगा। तो क्रम लगाने से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं हिंदी के कहानी वाले सेगमेंट में आते हैं, हिंदी कहानी वाले सेगमेंट में भी पूछे जाते हैं, और उपन्यास और सारी चीज़ों वालों में पूछे जाते हैं। तो क्योंकि नेट का सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक, तो मुझे उम्मीद है कि, और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पे अपलोड किए जाएँ, जो कि 2018 जब से पैटर्न चेंज हुआ है उसके बाद के क्वेश्चन पेपर क्या है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत कम से कम हो। तो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन, प्रमुख कहानीकार। देखिए, इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझ लेना जरूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि इससे क्वेश्चन आते हैं, केवल यहीं पर नहीं आते, अन्य जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे भी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं हिंदी कहानी का उद्भव और विकास को थोड़ा समझने की, और जहाँ पर आप लोगों को समस्या हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, इसको समझेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, हिंदी कहानी का जो उद्भव और विकास है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कथा और कहानी की जो लोक परंपरा है वो हिंदी साहित्य आने से पहले भी भारतीय परंपरा में चली आ रही थी, परंतु जो साहित्यिक कहानी जिसको साहित्यिक कृति का दर्जा किया जाए, ऐसी कहानियाँ हिंदी में नहीं लिखी जा रही थी। कब? आपका चाहे वो आदिकाल हो, चाहे वो आपका मध्यकाल हो, मध्यकाल के दोनों पार्ट्स भक्ति और रीत, इन दोनों काल में आपको क्या है हिंदी की कहानी विधा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी।
लेकिन इसके बाद गद्य काल जब से आगमन होता है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य काल के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, अर्थात 1850 ईस्वी के बाद का टाइम पीरियड, जब आपको आपको हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो आगमन होता है उसके बाद। परंतु हिंदी गद्य का आगमन तो 1850 में हमें देखने के लिए मिल जाता है, परंतु जिन पार्ट्स में सबसे ज़्यादा फोकस रहता है 1850 के बाद, वो रहता है आपका नाटक और निबंध। ये दो विधाएं आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। परंतु जो हिंदी कथा, जो कि हिंदी की कथा गद्य है, कथा गद्य के अंतर्गत दो पार्ट आते हैं, उपन्यास और आपका कहानी। इन दोनों का विकास भारतेंदु युग में हमें कम देखने के लिए मिलता है। उपन्यास तो फिर भी देखने के लिए मिल जाता है, कहानियाँ तो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। और जो कहानियाँ देखने के लिए मिलती हैं तो कैसी मिलती हैं? वो कहानियाँ हैं या तो बांग्ला से अनुदित हैं, या तो फिर उनमें अंग्रेजी से अनुदित कहानियाँ हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आया था 2016-17 में नेट पे कि हिंदी कहानी के जो शुरुआती प्रभाव है वो उसमें किसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है, तो आप लोगों को सिंपल सा आंसर हो जाएगा, उसमें किसका प्रभाव देखने को मिल जाता है? बांग्ला भाषा का प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन समझने वाले थे जो कि हम लोगों ने समझ लिए कि 1850 अर्थात भारतेंदु युग में हमें कहानी का विकास देखने के लिए नहीं मिलता है, हमें देखने कहानी का विकास मिलता है 19वीं सदी में। एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी कहानी का विकास कब से देखने को मिलता है? 19वीं सदी में। सॉरी, क्वेश्चन ऐसे करके आता है कि किससे देखने को मिलता है, कौन सी पत्रिका है? तो वो पत्रिका कौन सी है? आपकी सरस्वती पत्रिका। ऐसा माना जाता है सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ हिंदी कहानी में क्या हो जाता है, आपको एक बूम देखने के लिए मिलता है और हिंदी कहानी क्या होती है, अपने नए और परिवर्धित रूप में आपके सामने आती है। इससे पहले हिंदी कहानी आपको देखने के लिए नहीं मिलती। जो कहानियाँ हैं भी वो क्या हैं, आपको या तो अनुदित हैं या तो फिर वो साहित्यिक रूप में ना होकर कथा कहानी है। कथा कहानी से तात्पर्य ये है कि जो कि लोक कहानियाँ जिनको आप कह सकते हैं, लोक में आपको लोगों ने अपने दादी नानी काकी से बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी हों, तो वो लोक कहानियाँ आपको यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन विशुद्ध कहानी के रूप में ऐसी कहानी लिखी गई हो, ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो एक क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, हिंदी साहित्य में कहानी का आगमन किसके साथ होता है? वो होता है सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ होता है। इससे पूर्व भी कुछ कहानियों के बारे में चर्चा देखने को आपको मिल जाती है, जिसमें आपका जैसे नाम हो जाता है प्रेम सागर का नाम आ जाता है, लल्लू लाल जी का, ठीक है, लल्लू जी की है। आपका नस्केतोपाख्यानम का नाम आ जाता है, नास्केतोपाख्यान सदल मिश्र के। आपका नाम आ जाता है मुंशी इंसाक अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी। कुछ लोग इसे हिंदी की पहली कहानी मान लेते हैं बाद में, लेकिन इसमें अन्य प्रभाव भी देखने के लिए मिलते हैं। तो रानी केतकी की कहानी, इसको हिंदी की पहली कहानी कौन मानता है? राम रतन भटनागर ने इसे हिंदी की क्या है, पहली कहानी माना है। और ये प्रकाशित कब होती है? 1872 में। परंतु जो आज मान्यता है उसमें इसको हिंदी की पहली कहानी नहीं माना जाता है। तो हिंदी की कहानी की शुरुआत हम लोगों ने समझ ली है, 1850 से न होके 1900 में होती है सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ। और उसके बाद हिंदी में कई सारे चरण हमको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में आप सबको पता है, अगर आपने हिंदी का थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया है, उसके केंद्रीय व्यक्तित्व कौन है? जो हिंदी साहित्य के केंद्र में है वो है आपके प्रेमचंद्र, नहीं प्रेमचंद है, सॉरी यहाँ पे जो, क्योंकि ये कई बार क्या होता है आपका शुद्धिकरण में क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रेमचंद नहीं प्रेमचंद है, नॉर्मली हम लोग प्रेमचंद्र बोल देते हैं उनको, ठीक है। तो हिंदी कहानी जो आपके सेंटर कैरेक्टर हैं वो कौन देखने के लिए मिलते हैं? वो आपको प्रेमचंद देखने के लिए मिलते हैं, जिन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी, जो कि आपको कई अलग अलग खंडों में, कई अलग अलग भागों में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। इन्होंने पहले उर्दू में कहानियाँ लिखी नाम बदल के, और बाद में इन्होंने हिंदी कहानियाँ जो लिखी वो प्रेमचंद के नाम से लिखी, जो कि 1915 के बाद देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर मोटा माटी बांटा जाए, हिंदी कहानी का विभाजन किया जाए, तो इसको कुछ लोग 4 पार्ट्स में बांट देते हैं। प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी, प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद के बाद मतलब,
इसके बाद आ जाती है आपकी दूसरी, तीसरी हो गई, चौथी हो गई आपकी स्वातंत्र्योत्तर। और अगर पांचवा पार्टीशन किया है तो समकालीन, जो आजकल कहानियां जो लिखी जा रही हैं उनको समकालीन कहानी के नाम से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो प्रेमचंद यू पूर्व जो कहानियां हैं उनको हिंदी की प्रारंभिक कहानियां माना जाता है। कुछ लोग हिंदी की प्रारंभिक कहानियों से नाम से भी इसका विभाजन करते हैं। तो हिंदी की प्रारंभिक कहानियां कौन है? हिंदी की प्रारंभिक कहानियां वो हैं जो सरस्वती प्रकाशन के साथ शुरू होती हैं। इनमें किनका किनका नाम आता है? इनमें एक आजकल फिलहाल बाद में एक विवाद शुरू हो गया, उसमें जे न्यूटन है, रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी थी एक जमींदार का दृष्टांत। रेवरेंड जे न्यूटन का एक जमींदार का दृष्टांत। कुछ लोग इसे भी हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, जो कि 1871 में लिखी गई थी, परंतु उस बात अभी भी वो हिंदी में पूरी तरह से स्वीकृत नहीं, उसको नहीं मिली है। परंतु अलग अलग लोगों ने हिंदी की जो प्रारंभिक कहानियां उनको लेकर बहुत सारा विवाद रहा है। कुछ किसी ने इंदुमती को माना, किसी ने रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय उसको माना क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी माना। तो उसको हम लोग समझ लेते हैं आरंभिक हिंदी कहानी। देखिए, जो आरंभिक हिंदी कहानी थी उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि क्या थी कि अभी वो हिंदी प्रारंभिक अवस्था में थी, तो जब कोई चीज़ प्रारंभिक अवस्था में होती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां विद्यमान रहती हैं। तो वही चीज़ आरंभिक हिंदी कहानी के साथ भी थी। उसमें क्या थी कि कथानक की स्थूलता थी। कथानक आपको क्या मिल जाएंगे? स्थूल मिलेंगे, अर्थात स्थूल रूप से देखने के लिए मिलेंगे। और जो कहानियां थी वो विवरणात्मक थी, मतलब वो आपको विवरण ज़्यादा लगेंगी। किसी चीज़ का विवरण आपको जैसे दिया जाता है, विवरणात्मक कहानियाँ आती हैं और उनमें वर्णन की प्रधानता रहेगी। जो कहानी का मूल जरूरी कहानी में विवरण और वर्णनात्मकता होती है, लेकिन एक स्तर तक। किसी घटना को सीधे सीधे कह देना वो मतलब साहित्यिक शैली में ना कह पाना, विवरणात्मकता में चला जाता है वो। और जो घटनाएं थी उनका क्या था, कौतूहल और चमत्कारपूर्ण वर्णन इसमें प्रमुख रहता था। इनकी प्रमुख जो प्रारंभिक कहानियों में विशेषताएं हम लोग समझ रहे हैं, चमत्कारपूर्ण वर्णन देखने के लिए मिलता है इसमें। और क्या आपको देखने मिलता है? आकस्मिकता, जो कि सिंपल सी बात है, किसी घटना को तुरंत मतलब कुछ घट जाए, आकस्मिकता आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और बाकी जो आपकी किसी भी चीज़ को साहित्यिक कृत को परखने का जो पैमाना होता है, उसकी भाषा देखी जाती है, शैली आपको देखी जाती है, संवेदना देखी जाती है, उद्देश्य देखा जाता है। ये सब में क्या है, आपको एक कच्चापन नजर आएगा। अर्थात क्या है कि वो बहुत मेच्योर आपको नजर नहीं आएगी, उसमें कुछ ना कुछ आपको कमियां नजर आएंगी। तो आरंभिक हिंदी कहानी के साथ समस्या क्या थी? उसमें कथानक की स्थूलता थी, विवरणात्मक था, वर्णनात्मक मतलब मान के चलिए चमत्कारपूर्ण वर्णन था किसी भी घटना का, आकस्मिकता थी। ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो प्रारंभिक कहानी के लेकर जो बहस है उसमें चला जाए तो पहली बहस जो शुरू होती है वो इंदुमती के साथ शुरू होती है, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की है। इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है, जो कि 1900 में प्रकाशित हुई थी। इसकी रचना है किशोरी लाल गोस्वामी की है। और इसको हिंदी की प्रथम कहानी किसने माना है? इसको हिंदी की प्रथम कहानी माना है शुक्ल जी ने, ठीक है। बड़ी बात यह है, आप लोगों को इसलिए ये याद रखनी है, शुक्ल जी ने इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसमें शेक्सपियर की कहानी का भी प्रभाव दिखाने की कोशिश की है। फिलहाल आपको इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मान के चलना है, ठीक है। और इस एक कहानी और आती है जिसको हिंदी की प्रथम कहानी मानने का बहुत सारे लोग दम भरते हैं, वो है माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, देवी प्रसाद जी इसको क्या कहते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई। माधवराव सप्रे की, किसने माना इसको हिंदी की प्रथम कहानी? देवी प्रसाद, ठीक है। और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण का नाम आता है बाद में, जिन्होंने क्या कहा है, जिन्होंने माना यह है कि जो रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय था 1903 में जो प्रकाशित होती है, वो क्या है, हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। 11 वर्ष का समय, टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, क्योंकि इनके क्या है, आपको सीरियल लगाने के लिए आ जाते हैं और किसी की रचना ये भी मिलाने के लिए आ जाता है। कई बार मैचिंग क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो इसलिए क्या है, इनको आपको याद रखना जरूरी है। इसके बाद एक जो राजेंद्र बाला घोष हैं, बंग महिला, इनकी कृति को भी कुछ लोग क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। राजेंद्र बाला घोष
इनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी जो हिंदी कहानियाँ लिखी वो बंग महिला के नाम से लिखी। इनमें जो दुलाई वाला है इनकी, इसको कुछ लोग हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। 1907 में शायद प्रकाशित, हाँ जी 1907 में प्रकाशित हुई है। इसको राजेंद्र बाला घोष की जो रचना थी दुलाई वाला, जिसमें क्या है कि आपको जानकी वगैरह के संवाद मिल जाएगा और कौतूहलपूर्ण मनोरंजनपूर्ण कहानी है। और एक यात्रा वृत्तांत समझ के चलिए। यात्रा वृत्तांत इस सेंस में मैं कह रहा हूँ, यात्रा वृत्तांत अलग चीज़ होती है कि मतलब एक ट्रेन की यात्रा का सफ़र है, उसमें जो चुगलबाजियाँ होती हैं उन सारी, और जो लोग आप लोग भी देखते हैं आज जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं, उसका वर्णन दुलाई वाला में आपको देखने के लिए मिलता है। तो 1907 को इसको राय कृष्णदास जी ने क्या माना है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। कुछ लोग और अन्य कहानियों को लेकर भी बात करते हैं, उसमें जैसे किशोरीलाल गोस्वामी जी का नाम है यहाँ पर। उनकी एक कहानी थी जो 1902 में प्रकाशित हुई थी, गुलबहार। इसको कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। इससे पहले भी उन्होंने एक प्रणय करके रचना लिखी थी, उसको भी कुछ लोग क्या है हिंदी की प्रथम कहानी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल अभी जो सबसे अधिक स्वीकार है वह है इंदुमती, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। ठीक है, इस समय की और भी कुछ रचनाएं हैं 1900, जो आपको मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ 1900 से लेकर 1915 के बीच में। उसमें आती है भगवान दास की प्लेग का चुड़ैल, 1903 में प्रकाशित। और वाजपेयी जी की आती है गिरिजा दत्त वाजपेयी की आती है पंडित और पंडिताइन, ये भी 1903 में प्रकाशित होती है। ठीक है, तो ये दो कहानियां हैं जिनको लेकर आपको इनके भी टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि पंडित और पंडिताइन किसकी है, गिरिजा वाजपेयी की है। प्लेग के चुड़ैल भगवान दास के 1903 में प्रकाशित है। तो हम लोगों ने समझा हिंदी की प्रारंभिक कहानियों को, और ये समझा कि हिंदी की प्रारंभिक कहानियां कौन थी। प्रारंभिक कहानियों से तात्पर्य क्या है, जो प्रेमचंद पूर्व कहानी। और हिंदी की प्रथम कहानी हमने समझा कौन है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसे माना है, वो है आपकी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हिंदी की प्रारंभिक कहानियों के बारे में जो हमें समझना था वो हमने समझ लिया। अब चलते हैं हिंदी कहानी का स्वरूप जिसे कहते सकते हैं, या हिंदी कहानी का जो मूल है जिसके आसपास पूरी धुरी में घूम रहा है हिंदी कहानी, तो वो है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग क्या है, ये मान के चलिए 1915-16 से शुरू होता है और ये 1936 तक चलता है। इसी समय हिंदी में जो आप पद काल का जब विभाजन कर रहे हैं उस समय क्या है 1918 से लेके 36 तक आपको क्या चलता है, छायावाद चलता है, जिसमें प्रसाद पंत निराला का आप नाम सुन सकते हैं। वही कथाकथ में जो हिंदी के आधार स्तंभ हैं प्रेमचंद आते हैं, उनके उपन्यास और कहानी दोनों के लिए क्या है, बिल्कुल हिंदी साहित्य जगत में फेमस हो गए हैं। इसमें एक नाम 1915 में एक कहानी आती है आपके सिलेबस में भी है, उसने कहा था, रामचंद्र शर्मा गुलेरी की है, और आप इसको पढ़ेंगे तो आज भी इसके नाम से पिक्चर भी बाद में बनती है, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी। और ये भी प्रेमचंद युगीन कहानियों में कई लोग काउंट करते हैं, कुछ इसको हिंदी प्रारंभिक कहानियों मानते हैं, लेकिन उसने कहा था जो कहानी थी, इसने क्या किया, हिंदी साहित्य में कहानी का जो विकास चल रहा था उसको बिल्कुल एक नए धरातल पे ला दिया। नए धरातल में लाने से क्या तात्पर्य है कि इसने संवेदना के स्तर पे, भाषा के स्तर पे और आपकी जो स्मृतियां हैं सबको झकझोरते हुए, मतलब हिंदी कहानी को बिल्कुल एक नए कलेवर में आपके सामने रख दिया। तो उसने कहा था जो कहानी है, इन्होंने कुल मिला के तीन कहानियां लिखी हैं, लेकिन इन तीन कहानियों में भी क्या है, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि कहानी की दशा और दिशा बदलने वाली थी। बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, इनकी अन्य दो कहानियां हैं आपकी चंद्र शर्मा गुलेरी की, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। वो हम लोग जब कहानियों वाला सेक्शन करेंगे तो उसमें इनका जो परिचय है वो भी देखेंगे और इनकी दोनों कहानियों के बारे में थोड़ा जान लेंगे। केवल 3 कहानियां लिखी हैं और उनमें से केवल एक कहानी जो ये आपकी उसने कहा था
ये लिखकर क्या है आप बिल्कुल हिंदी साहित्य में फेमस हो गए। जैसे आप जब निबंध की बात करते हैं तो सरदार पूर्ण सिंह का नाम आता है, उन्होंने केवल 5 निबंध लिखे और वो क्या है अपने आप को फेमस कर गए। वैसे ही एक कहानी ने रामचंद्र शुक्ल गुलेरी, ओ सॉरी रामचंद्र जी का नाम बार बार याद आ रहा है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी को क्या है हिंदी साहित्य में आपके सामने बिल्कुल अमर कर दिया है। इसके कथा आप देखिए, इसमें इसका प्रेम देखिए, जब लैला जो बाद में आपका शहीद हो जाता है, वो अपनी जब पहली बार अपनी बाल्यावस्था में जब प्रेम में पड़ता है तो उसे पूछता है तेरी कुड़माई हो गई क्या, तो मतलब बड़ा ही निश्चल लगता है। और वो मतलब बड़ा पंजाबी भाषा का प्रयोग है, पंजाबी शब्दों का प्रयोग मिलेगा, परंतु क्या है आपको कहानी अच्छी लगी। तो हम लोग अभी कहानी के बारे में नहीं जानते, ये जो डीप जाने का सब चलेंगे जब हम लोग अलग से कहानियों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो समस्या होगी। ठीक है, तो प्रेमचंद जोगिन हिंदी कहानी, इसकी विशेषता क्या थी? देखिए प्रेमचंद जिस युग में कहानी लिख रहे थे उस समय 2 लोग कंटिन्यू साथ में चल रहे थे, एक तो प्रेमचंद थे और दूसरे आपके जयशंकर थे। ये इस युग के क्या हैं बिल्कुल केंद्र में रहते हैं और इन्हीं के आसपास कहानियां लिखी जाती हैं। प्रेमचंद और जयशंकर में कुछ अंतर था, क्योंकि जयशंकर जो थे मूल रूप में कवि थे, तो इनमें इनकी जो कहानियों में काव्यात्मक आपको संवेदना देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रेमचंद के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। जो प्रेमचंद की कहानियां हैं वो क्या है, मनुष्य के यथार्थ के साथ जुड़ी हुई हैं। मनुष्य के यथार्थ के साथ जुड़ी होने से तात्पर्य ऐसा है कि मनुष्य की जो डे टू डे लाइफ में जो समस्याएं थी, जो भोग रहा था, जो गरीबी थी, लाचारी थी, या आपको अन्य सारी समस्याएं हैं, वो आपको प्रेमचंद की कहानियों में क्या है आपको दिख जाएंगी। उस समय जो राष्ट्रीय चेतना थी, जो अंग्रेजों के द्वारा दबाया जा रहा था, वो सारी चीजें आपको उस युगीन संदर्भ में क्या है आपके प्रेमचंद की कहानियों में देखने के लिए मिल जाएगा। पहली बार कहानियों में क्या है आपको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देखने के लिए मिलेगा प्रेमचंद की कहानियों में। ठीक है, विश्लेषण आपको मिल जाएगा, जीवन का यथार्थ चित्रण मिल जाएगा, चाहे ठाकुर का कुआं हो या अन्य कोई रचना हो उसमें भी। और क्या है, स्वाभाविक वर्णन है। सबसे बड़ी बात क्या है प्रेमचंद की कहानियों में, स्वाभाविक वर्णन आपको देखने के लिए मिल जाता है। स्वाभाविक वर्णन क्या कि कुछ बनावटीपन नहीं है, जो जहाँ पे भाषा जैसी होनी चाहिए वैसी भाषा उन्होंने देखी है। और कल्पना की मात्रा को कम करने का आग्रह है, मतलब जबरदस्ती क्या है इन्होंने कल्पना या फैंटेसी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो कल्पना की मात्रा कम है, या क्या है वास्तविकता ज़्यादा है, जो कि आप डे टू डे लाइफ में समझ सकें। अर्थात क्या है मानवीय संवेदना इसमें केंद्र में आती है, जो कि आगे भी बनी रहती है काफ़ी समय तक। ठीक है, सभी मानवीय संवेदना जो है सामाजिक राजनीतिक तीनों स्तरों में क्या है आपकी इसके केंद्र में रहती है। तो इसके 4-5 पॉइंट हम लोगों ने देख लिए हैं। प्रेमचंद की रचनाओं में क्या है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आपको मिल जाएगा, यथार्थ चित्रण मिल जाएगा, स्वाभाविक वर्णन मिलेगा, और कल्पना की मात्रा में क्या है कमी देखने की मिलेगी। ठीक है, और आपको क्या है मानवीय संवेदना आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, देखिए ये प्रेमचंद जोगिन हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें और जान लेते हैं हम लोग। वो क्या है, प्रेमचंद ने जो अपनी आरंभिक रचनाएं लिखी थी वो किस नाम से लिखी थी, नवाब राय से उर्दू में लिखते थे। और इनका जो प्रारंभिक कहानी मतलब प्रकाशित भी हुई वो उर्दू में ही प्रकाशित हुई। और आपके सिलेबस में भी ऐसा है, संसार का अनमोल रत्न, पढ़िएगा, बढ़िया कहानी है। पहले उर्दू में लिखी गई थी, 1907 में प्रकाशित होती है, सोजे वतन में प्रकाशित हुई, जिसको बाद में क्या है अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, जब्त भी कर लिया था। क्यों जब्त कर लिया था, इसमें जो 5-6 कहानियां थी वो क्या थी, सब देशभक्ति को आपके सामने रख रही थी। मतलब इसमें आपकी शायद मुझे लगता है 5 कहानियां थी। उसमें एक मेरा वतन है, सांसारिक प्रेम, देश प्रेम, इस टाइप की कहानियां थी। उसमें सोजे वतन नाम से भी एक कहानी थी, उसी में प्रकाशित हुई थी संसार का अनमोल रत्न। इसमें क्या है कि बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, क्या है कि एक प्रेमी रहता है और प्रेमिका रहती है, जो कि मतलब आपको लगा होगा अरे वाह प्रेमी प्रेमिका तो देश का अनमोल रत्न कैसे आ गया। वो क्या है कि उसकी परीक्षा लेती है और उसको कहती है कि ऐसी चीज़ लेके आओ जो दुनिया में सबसे अनमोल है। तो वो अलग अलग चीज़ें लेके जाता है। पहले क्या है कि आंसू लेके जाता है, फिर बाद में अन्य अदर्स चीज लेके जाता है। अंत में क्या होता है, एक मरते हुए सैनिक का खून लेके जाता है, जो कि अपने देश से बहुत प्रेम करता है, देश के लिए युद्ध लड़ रहा है। तो देश पे तो उस ये मतलब देश पे क्या है, आपको देश प्रेम को बढ़ावा देने वाली कहानी है आपकी, कौन, देश का अनमोल रतन, संसार का अनमोल रतन। ठीक है, तो ये हिंदी की इनकी प्रारंभिक कहानियां थी। और जमाना एक में प्रकाशित हुई थी 1907 में।
और सोजे वतन में जो इनका कहानी संग्रह था उनमें उसमें भी ये बात भी प्रकाशित होती है। अगर अगर मुंशी प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी पूछी जाए, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, पहली हिंदी कहानी कौन सी थी हिंदी में, जो कि इन्होंने हिंदी में लिखी थी, वो थी सौत, 1915 ईस्वी में, जब उसने कहा था प्रकाशित हुई उसी समय। ठीक है। और इनके बारे में एक चीज़ है, इनको डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना किसके बाद, कबीर के बाद। साउथ तो इस सोता नहीं है, साउथ है, साउथ तो जानते होंगे, साउथ डाय वगैरह, सौतिया डाय वगैरह आप लोग तो आजकल अगर कभी ट्रेन में यात्रा करते होंगे तो सब इस तरह की चीज़ें आप लोग सुनने को मिल जाती होंगी। ठीक है। और प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनमें क्या है, आपको जब कहानियां पढ़ेंगे तब तो अलग से देखेंगे, थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। प्रारंभ में जो मुंशी प्रेमचंद रहते हैं वो क्या रहते हैं, आदर्शवाद से जुड़े रहते हैं। क्यों, उस समय जो गांधी जी रहते हैं वो भारत में सक्रिय हो चुके होते हैं। आपको पता है 1915, 16, 17, 18 गांधी इस समय क्या है, आंदोलन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो इनकी प्रारंभिक कहानियों में क्या है, आपको आदर्शवाद दिख जाएगा, सुधारवाद देखने के लिए मिल जाएगा। परंतु क्या है, बाद में जब कहानी कफन जैसी कहानियां वो लिखते हैं, ठाकुर का कुआं जैसी कहानियां लिखते हैं, वो क्या है, वो नई दिशा में पढ़ते हैं और प्रगतिवाद की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो बाद में वो है कि उस आदर्श नैतिकता का क्या है, वो धीरे धीरे छूटता जाता है, जो कि शुरुआत में रहता है, वो यथार्थता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। प्रारंभिक कहानियों में क्या मिल जाएगा आपको, उनको आदर्श का पुट देखने के लिए मिल जाएगा, आपको नैतिकता देखने के लिए मिल जाएगी, आदर्श मिल जाएगा, नैतिकता मिल जाएगी आपको देखने की। इनकी जो शुरुआती कहानियां हैं उनमें मर्यादा आपको दिख जाएगी, उनमें आपको कर्तव्य परायणता दिख जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि मुंशी प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में गुण कौन कौन से नहीं है, तो आप लोग क्या है गलत करके मत आइएगा। ठीक है। तो ये इनकी प्रारंभिक कहानियों में, जैसे साउथ हो गई, इनकी प्रारंभिक कहानी जैसे मैंने बताया हिंदी की पहली कहानी 1915 में प्रकाशित हुई, जो इन्होंने हिंदी में लिखी थी। ठीक है। वैसे पंच परमेश्वर हो गए, शतरंज खिलाड़ी हो गए, नमक का दरोगा हो गए, बड़े घर की बेटी हो गए, इनमें क्या है आपको आदर्श, नैतिकता, मर्यादा, कर्तव्य परायणता, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन बाद में जब मुंशी प्रेमचंद यथार्थ की ओर चलते हैं तो उसमें सारी चीजें क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। उनमें क्या होता है कि जो समाज की दिन ब दिन बहुत सारी समस्याएं होती हैं उनको वो आगे रखते हैं। जैसे इसमें सवा सेर गेहूँ आपकी इन कहानियों में आ जाएगी। यथार्थ क्वेश्चन आ जाएगा, यथार्थ की ओर कहानियों में कौन सी नहीं झुकी हो, तो आपको याद होनी चाहिए, सवा सेर गेहूँ, मुक्ति मार्ग। ठीक है। पूस की रात बहुत आप लोगों ने पढ़ी, दुखांत कहानी है। ठीक है। सतगति, बाबा जी का भोग, कफन, ठाकुर का कुआं, जहाँ वो पानी भरने जाती है और कितनी सारी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है, कैसे कैसे छुप कर। तो ये प्रेमचंद के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया है। 1936 में तो प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या नया युग शुरू हो जाता है, वो जो प्रेमचंद उत्तर युग के नाम से हम लोग जानते हैं। इनके टाइम पीरियड पे इन्हीं की शैली में लिखने वाले अन्य रचनाकारों में जैसे नाम आता है, सुदर्शन का नाम आ जाता है, जिन्होंने हार की जीत लिखी और हेर फेर लिखी, हार की जीत, हेर फेर। इन्होंने लिखा जरूर इन्हीं की टाइप शैली में लिखते थे, परंतु क्या है कि जो कहते हैं ना जब किसी का कद बहुत बड़ा हो जाता है तो वो प्रेमचंद के कद को कभी छू नहीं पाए। इन्हीं के टाइम में लिखने वाले और एक लोग थे विशंबर नाथ कौशिक। ठीक है। इन्होंने प्रेमचंद की शैली में रचनाएं लिखी हैं, परंतु ये भी प्रेमचंद के क्या है बराबरी को नहीं पाते। ताई ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के एग्जाम में है, सिलेबस में पढ़नी है आपको। रक्षाबंधन, ताई क्या है, एक ऐसी महिला की मनोवृत्ति का वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें वो क्या है कि अपने वो संतानहीन रहती है, तो उसको अपने जो देवर है, देवरानी है, उसके लड़के बच्चों से क्या उसको नफरत होने लगती है, लेकिन बाद में क्या उसका मन पिघलता है और उस सबको वर्णन इसमें कहानी में आपको मिल जाएगा। विधवा मिल जाएगी इनकी, इक्के वाला आपको मिल जाएगी। इक्के वाला कई बार पूछा गया है, इक्के वाला के रचनाकार कौन है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। रक्षाबंधन, विधवा और इक्के वाला लगाने के लिए अभी 16-17 में ही आया है क्वेश्चन, इक्के वाला सीरियल लगाने के लिए आया हुआ था। ठीक है। इसी प्रकार से इनके अलावा और जो इनके साथ में लिख रहे थे वो भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, जिसमें निंदिया लागी जिन्होंने लिखा है। तो ये लोग कोई प्रेमचंद के कद को तो नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन क्या है इनकी कहानियां क्या है आपकी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। मिठाई वाला
ज्वालादत्त शर्मा भी इसी में एक नाम आ जाते हैं। ये क्या है आपके, ये प्रेमचंद योगीन में जो प्रेमचंद धारा के कवि थे, मतलब सॉरी रचनाकार थे, लेकिन कहानीकार थे, वो उनका नाम है यहाँ पे। दूसरे वो लोग थे जो प्रसाद जी से जुड़े हुए थे। प्रसाद एक अपनी शैली में लिख रहे थे। आपको जैसा मैंने पहले ही बताया कि प्रसाद क्या है कि प्रेमचंद से उनकी शैली बिल्कुल अलग है। इन्होंने, इनकी जो पहली कहानी है वो ग्राम है, 1911 में प्रकाशित होती है, इंदू में ही, जो इनके द्वारा संपादित हो रहा था। ये क्योंकि कवि पहले हैं, प्रेम प्रसाद गारम का कहा जाता है कवि पहले है, कहानीकार बाद में है, इसलिए इनकी कहानियों में क्या देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ वहाँ पर क्या नैतिकता और यथार्थवाद सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो इनकी कहानियों में क्या मिलेगा आपको, भावुकता देखने के लिए मिल जाए, चाहे वो आकाशदीप हो या कोई और, आपको भावुकता देखने को मिल जाएगी, कल्पना प्रवणता, क्योंकि इनके बहुत सारे क्या हैं आपको, चाहे वो जब आप इनके पद्य को पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, कल्पना प्रवणता आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो कल्पना प्रवणता आपको देखने के लिए मिल जाएगी। काव्यात्मकता तो आपको देखने के लिए बिल्कुल मिलने वाली है। इनके पूरे काव्य मतलब जो कहानी का विकास, उसमें आपको काव्यात्मकता देखने के लिए मिल जाएगी। काव्यात्मकता की प्रधानता आपको इनके कहानियों में देखने के लिए मिलती है। अतीत का गौरवगान, अतीत के इनका माध्यम ये रहता है कि अतीत के गौरव गान के माध्यम से आपको क्या है, ये आपको देशभक्ति की ओर अग्रसित करना चाहते हैं। उनके चाहे नाटक आप देख लीजिए, चाहे वो आपका चंद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, ध्रुव स्वामी हो, सब क्या है, अतीत की कहानियां हैं जिनको उन्होंने उठा के अपने भाव विषय वस्तु बनाया है। ठीक है, तो क्योंकि प्रसाद जो थे वो अपने आप में बहुत अंतर्मुखी थे, तो इनका जो कहानी का दृष्टिकोण रहता है वो व्यक्तिवादी रहता है। तो ये सारी इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। तो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण इनकी कहानियों का में मिल जाएगा आपको, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इनकी जो बाद में ये भी सामाजिक वर्णन की ओर अग्रसित होते हैं, बाद में कुछ इनमें जो बदलाव आता है, जो कि जो आपकी प्रेमचंद की शैली में है, उस पर कुछ कहानियां इनकी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो जो इनकी मूल शैली में लिखी गई कहानियों उनमें से आती है आपकी देवरथ हो गई। देवरथ के अलावा आपका सिकंदर की शपथ हो गई, देखिए आपको ऐतिहासिक चित्रण आपको मिल जाएगा, सिकंदर की शपथ आपकी मिल जाएगी। सालवती इनकी शायद अंतिम कहानी भी थी, आपको मिल जाएगी। पुरस्कार मिल जाएगी। पुरस्कार के कैरेक्टर कौन कौन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चित्तौड़ का उद्धार बताए के भी बताइएगा। क्या है, पुरस्कार के तो 2 बार आ चुके हैं कैरेक्टर, कौन कौन से चरित्र थे। ठीक है, तो ये आपकी इनकी जो जिस शैली में लिख रहे हैं तो उसमें है। अगर सामाजिक वाली देखी जाए तो उसमें आपकी बिसाती आ जाएगी, मधुआ आ जाएगी, जिनमें क्या है आपको सामाजिक यथार्थता क्या है, जो कुरूप पक्ष है उसका चित्रण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसा कि इनकी कहानियों मैंने बताया, ऐतिहासिकता मिल जाती है उसमें। तानसेन हो गई, रसिया बालम हो गई, गुलाम हो गए, जहां आरा हो गई, मदन मृणालिनी हो गई, ये सारी क्या है इनकी ऐतिहासिक दृष्टि को ध्यान में रखती हुई कहानी है। तो तानसेन किसी कहानी है, वो आपकी प्रेमचंद की नहीं, जयशंकर प्रसाद की कहानी। जयशंकर प्रसाद ने टोटल 70 कहानियां क्या लिखी हैं, जो कि 5 अलग अलग क्या है कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। 5 अलग अलग कहानी कौन कौन से हैं, छाया है, प्रतिध्वनि है। छाया क्या है, हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह भी। अगर हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह तो इसकी मानी जाइए जयशंकर प्रसाद का भी प्रथम कहानी संग्रह होगा। दूसरी क्या हो गई, प्रतिध्वनि हो गई। पहला छाया, दूसरी प्रतिध्वनि आपका हो जाएगा। तीसरी आकाशदीप हो जाएगी, आपके सिलेबस में है। आंधी हो जाएगी, ये सीरियल लगाने के लिए आता है। और लास्ट में सबसे अंत में इंद्रजाल। ये इनकी टोटल 5 कहानी संग्रह हैं, जिनमें इनकी टोटल 70 कहानियां प्रकाशित होती हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया प्रसाद के बारे में। प्रसाद क्या थे, व्यक्तिवादी शैली के रचनाकार थे। भावुकता, कल्पना प्रवणता, काव्यात्मकता, अतीत का गौरवगान, ऐतिहासिकता इनकी कहानियों में क्या है देखने के लिए मिल जाती है। और अगर प्रसाद की शैली में लिखने वाले और अन्य रचनाकारों की बात किया है तो उसमें चंडी प्रसाद हृदयेश आ जाएंगे आपके पास, चंडी प्रसाद आ जाएंगे, रामकृष्ण दास आ जाएंगे, वाचस्पति पाठक आ जाएंगे, आपके मोहनलाल आ जाएंगे महतो, आपके आ जाएंगे विनोद शंकर व्यास, आपके आ जाएंगे चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री का एक उपन्यास आपके सिलेबस में लगा हुआ वयम रक्षामय।
ठीक है, वो भी बढ़िया उपन्यास है। अगर आपको, क्या नाम है, आजकल के जो राइटर्स हैं, चाहे वो चेतन भगत हो, आपको इस टाइप के नावल पढ़ने का शौक है, तो मुझे लगता है आपको चतुर्सेन शास्त्री भी पढ़ना चाहिए। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ उपन्यास है उनका, लेकिन मस्त पढ़ने में मजा आएगा, जो कि आपकी फीलिंग्स के साथ जुड़ भी जाएगा। तो ये चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास में आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसी तरह जो दो प्रमुख धाराएं तो मैंने आपको बता दी कौन कौन सी थी इस युग में, जो प्रेमचंद युग था, उसमें एक कुछ अलग लोग भी थे जो अपने इनसे बिल्कुल अपने आप अलग ही चल रहे हैं। तो वो थे पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र। ठीक है, ये क्या था कि ये ऐसी कहानियां लिख रहे थे जिनको लोग क्या है अश्लील मान रहे थे, घासलेटी साहित्य, इसमें क्या अश्लीलता वगैरह सब आपको समझ में आएगा। लेकिन क्या है, फिर भी लिखते रहे और इन्होंने अपनी एक अलग ही धारा बनाई प्रसाद और मुंशी जी से। ये इनको हिंदी का प्रथम राजनीतिक लेखक भी माना जाता है। ठीक है, तो इनकी मतलब कहानियों में आपको अश्लीलता मिल जाएगी, समाज का जो चित्रण है और जो भी मानवीय संवेदनाएं होती हैं और क्यूरियोसिटी होती है कामुकता को लेकर, उन सबको आपको इनकी देखने के लिए मिल जाएगा। इनकी प्रमुख कहानियों में अगर देखा जाए तो उसकी माँ हो जाएगी, दोजक की आग हो जाएगी, ये आया हुआ दोजक की आग किसकी रचना है, तो किसकी है, उग्र जी की है। चिंगारी हो जाएगी, आग और चिंगारी किसकी है, दोनों आपकी इन्हीं की है। बलात्कार हो जाएगी, भुनगा हो जाएगी। ये क्या है, पांडे विष्णु शर्मा उग्र की